कौन मारा आपको? राजभर वाले मारे। राजभर वाले हाँ। 20 घर जले हैं या 20 झोपड़ी जली है? छप्पर की चीज है, झोपड़ी ही कह सकते हैं, उसको घर कह नहीं सकते हैं। प्रधान जी गांव में दारू बांट रहे थे। हाँ, ये सत्य है। सत्य है। 6 बजे से दारू बांट रहा था। अच्छा, आप दारू बंटवा रहे थे उस दिन? चलिए, ये मार पिटाई सब कुछ समझ में आता है, लेकिन क्या घर जला देना ये सही है? ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोग घर नहीं फूंके? हम लोग घर फूंक ही नहीं सकते। हमारे यहाँ करते हैं, हमारा ही खाते हैं। जो पेड़ लगाया जाता है उसको काटा नहीं जाता है। अच्छा। भूमिहार समाज ही उन लोगों को बसाया है, वो सब घर नहीं फूंक सकते हैं। हम लोग उनका मकान नहीं फूंक सकते। ये सब भूमिहार वर्ग है, हम ब्राह्मण हैं, हमें पूर्णतः विश्वास है ये सब काम नहीं किए हैं, ये प्लानिंग के तहत किया गया है कार्य। 20 आशियाना जल गया, गांव के प्रधान को भनक तक नहीं। गांव के प्रधान कह रहे हैं कि हम खलीलाबाद में थे, बाहर थे। ये पूरा मामला डीजे पर शुरू होता है कि ब्राह्मण समाज के लोग आके राजभर समाज के घर पर कहते हैं कि अश्लील गाना लगाओ, गंदा गाना लगाओ। वो लोग इस तरीके की नहीं, अश्लील गाना बंद कराने के लिए गए थे कि अश्लील गाना बगल में है। हाँ। और यहाँ पूरी आवाज आ रही है, हम लोगों की लड़की हैं। अच्छा। सयानी तो कहा गया कि इस गाने को बंद कर दो, दूसरा गाना चलाओ। अच्छा। कहें कि तुम्हारा खा रहे हैं, तुम्हारा पी रहे हैं, हम अपनी मर्जी से चलाएंगे। कौन सा गाना बज रहा था? हाँ, वो कौन गाना था? होली में चोरी खोल ले। आरोप आपके ऊपर लग रहा है। मंत्री जी जब आते हैं तो आप जो है ब्राह्मण परिवार के पास नहीं ले गए, आप यादव परिवार से नहीं मिलवाए, आप डायरेक्ट लेकर आए, राजभर समाज से मिलवा दिए और बताने लगे गाइडेंस जो है, पूरी घटना का विवरण आपने मंत्री जी को क्या दिया, मैं ये भी जानना चाहता हूँ। नहीं, मंत्री जी को मैंने कोई विवरण दिया नहीं, मंत्री जी को मैं लेके गया था। मंत्री जी खुद कैंट मंत्री, उनका कोई प्रोटोकॉल रहा होगा। मंत्री जी के सामने महिलाएं कह रही थी कि प्रधान जी ही इस मामले को लीड कर रहे हैं। नहीं, महिला ये नहीं कि प्रधान जी लीड कर रहे हैं, महिला ये कही प्रधान जी जब से आग लगी है हम लोगों का मदद कर रहे हैं। जैसे उनको चोट लग गया, दवा का पैसा मैं दिया, किसी को मान लीजिए कोई दिक्कत हो गई है, 100-200 रुपए 500 रुपए में उनको आर्थिक रूप से मदद कर रहा था। लेकिन वो कह रहे हैं कि चोट तो ब्राह्मणों के परिवार को भी लगा, के परिवार को प्रधान जी मदद क्यों नहीं की? आज चूंकि मैं जाऊंगा, थोड़ा सा कुछ कमियां मेरे पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से मैं जा नहीं पाया, 2 दिन समय नहीं दे पाया। तो लोग कहेंगे ये तो एक बहाना है, आज जब सवालों से फंसे हुए हैं, सवालों से घिरे हुए हैं, तो इस तरीके का बयान दे रहे हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। हमको खुद कष्ट अगर मैं नहीं जा पाया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ उन लोगों से। आवासीय पट्टा भी होगा, जिन भी झोपड़ियों की बात किया जा रहा है उनके लोगों को मकान भी मिलेगा। हाँ, उसके लिए बातें हुई, एसडीएम साहब कह रहे थे कुछ इस तरह की। गोरखपुर के ठीक बगल में जिस गांव में आगजनी हुई, राजभर लोगों का 20 घर जला दिया गया, उस गांव के प्रधानपति अभी हमारे साथ हैं। डीजे को लेकर वाद विवाद होता है, होली के दिन की घटना थी और वो वाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि 20 घरों को जला दिया गया, जिसके बाद मंत्री जी का दौरा होता है। उसके बाद 2 पक्ष सामने आता है, एक तरफ ब्राह्मण परिवार के लोग आते हैं और यादव परिवार के लोग आते हैं। उनके ऊपर आरोप लगा कि ये दोनों लोग मिलकर राजभर लोगों के 20 घरों को जला दिए। ब्राह्मण परिवार का ये कहना है कि हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही है, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है और हम पूरी तरीके से प्रताड़ित हैं, हम आग नहीं लगाए हैं। प्रधान जी से जुड़ेंगे और बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप प्रधानपति हैं? जी। क्या नाम है? कौशल कुमार चौधरी नाम है। कौशल कुमार पूर्व में मैं प्रधान रहा हूँ, वर्तमान मेरी पत्नी प्रधान है। अच्छा, आपकी पत्नी प्रधान है जी। आपके गांव की ये घटना है। जी। कैसे घटना हुई, आग कौन लगाया? देखिए, मैं एक मान लीजिए निर्वाचित, मेरी पत्नी प्रधान है यहाँ की। हाँ। जब छोटा जनप्रतिनिधि हूँ मैं, इतनी पकड़ तो हमारी है नहीं कि कप्तान साहब से या बड़े अधिकारियों से मैं कह के कार्रवाई करा रहा हूँ। हाँ, आग लगी, गांव में घटना घटी तो उस समय मैं खलीलाबाद था, तो मुझको जब जानकारी हुई तो खलीलाबाद से मैं घटना स्थल पे आया। वहाँ देखा कि आग लगी हुई है, दमकल और पुलिस विभाग के महकमे के लोग उसको बुझा रहे थे। तो तब से मैं वहाँ करीब 3-3:30 बजे मेरा आगमन हुआ था कर्री में, तो आग लगी थी, लोग बुझा रहे थे। उसके बाद अभी एक पक्षी कार्रवाई ये प्रशासन जाने, पुलिस महकमा जाने या उच्च अधिकारी जो जनपद के हैं तो वो जाने। जिस समय आग लगा उस समय आपकी मौजूदगी आपके गांव में नहीं थी? होली के दिन आप गांव में मौजूद नहीं थे? जी नहीं, मैं मेरे चूंकि राजस्व गांव, मेरे ग्राम पंचायत में 3 राजस्व गांव है, कर्री, परसुर, बड्डाण। हाँ। तो मैं राजस्व गांव परसुर का निवासी हूँ। हाँ। तो मैं उस समय सुबह 11-12 बजे तक मैं अपने घर पे था। पहला सवाल जो आपके ऊपर आरोप लगा, उन सवालों को यहाँ पर काउंटर करता हूँ। पहला सवाल आपके ऊपर गंभीर आरोप ये लगा कि प्रधान जी यानी प्रधानपति उस दिन होली के दिन गांव में दारू बंटवा रहे थे और ये सारा विवाद इसलिए शुरू हुआ क्योंकि वो गांव में दारू बंटवा रहे थे, राजभर लोग दारू पिए, इसके कारण ये विवाद शुरू हुआ। क्या सच्चाई है इसमें? आप दारू बंटवा रहे थे उस दिन? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात तो मैं आपसे साफ कहना चाहता हूँ, मैं ड्रिंक करता नहीं, नहीं शराब से मेरा कोई वास्ता है। जो लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, हाँ, वो लोग खुद इस ग्राम पंचायत से कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, ग्राम पंचायत प्रधानी का। ये संजोग रहा, जनता ने उनको लाइक नहीं किया, उनको चुनाव नहीं जिताया, तो उनका आरोप लगाना जो विपक्षी है वो आरोप कुछ न कुछ लगाएंगे मेरे ऊपर। तो आप दारू नहीं बंटवा रहे थे? नहीं, दारू से मेरा कोई वास्ता ही नहीं है।
तो मैं कह रहा हूँ पुलिस महकमा मेरा CDR निकाल ले। क्योंकि अगर मैं कर्री में न गया था न दारू से मेरा कोई वास्ता है। मैं करीब ये 12 बजे तक अपने राजस्व गांव परसपुर अपने घर पे था। उसके बाद मैं खैलावतनी मकान पे चला गया। फिर वहाँ जब आग की घटना सुना, आगलगी का पुलिस प्रशासन द्वारा मुझको जानकारी हुई तो मैं कर्री में आया था। तो होली के दिन आप दारू नहीं बंटवाए हैं? नहीं, दारू हमने नहीं बंटवाया है। दारू से मेरा कोई वास्ता है, शराब से मेरा कोई वास्ता नहीं है। न पूरे ग्राम पंचायत में भूमिहार समाज का कोई व्यक्ति मेरे पास आया भी नहीं था। जो लड़के शराब वराब पीते होंगे वो लोग आते भी नहीं है मेरे पास। राजभर समाज का कोई व्यक्ति मेरे पास नहीं आया था और न मैं किसी को शराब भी नहीं दिया। हाँ, मैं कुछ लोगों को जो मेरे घर पे आए थे, जैसे कोई कहेगा हमको मीट खाना है तो मैं उनको नगद के रूप में 100-200 रुपया, 50 रुपया ऐसे मैं 100-200 करके दिया था। क्योंकि मेरा नेचर है, ऊपर वाले कृपा से मान लीजिए पद पे हूँ तो मैं सब मेरा नेचर है कि जन सेवा करते हुए कुछ लोगों को, जैसे किसी गरीब लड़की की शादी होती है तो उसमें जितना मेरी क्षमता है उससे ज़्यादा मैं सहयोग करता हूँ। और कोई आदमी मर गया, आर्थिक रूप से कमजोर है, उसके कर्म से लेके सारी व्यवस्था करता हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं आर्थिक रूप से लोगों की मदद करता हूँ और 100-200 रुपए, 400 रुपए यदि मुझे लगता है कि ये व्यक्ति गरीब है तो तर त्योहार में और तमाम जगहों पर मैं देता हूँ, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ऐसा ही करता हूँ। आप होली के दिन दिए थे या होली के पहले दिन दिए थे? यानी आप ये कह रहे हैं कि मैं कुछ लोगों को, राजभर बस्ती में कुछ लोगों को दिया था 200-400? नहीं, राजभर समाज का और भूमिहार समाज मेरे पास कोई नहीं आया था। अच्छा। मुस्लिम समाज के जो मतदाता हैं, अगर निवास करने वाले लोग हैं, वो होली में तो आए नहीं। मेरा उससे वास्ता भी नहीं था। हमारे जैसे व्यक्तिगत जो मेरा राजस्व गांव है, इस गांव में मैं अपने गांव वालों को, परसपुर खाली जो गांव है, इसमें कुछ लोगों को 100, 200, 300 जैसे परिवार में 10 लोग हैं तो उनको मान लीजिए मीट या मांस का सेवन करना है, उनको 2 किलो की आवश्यकता है तो 300 दे दिया। किसी परिवार में 4 लोग हैं, 1 किलो आवश्यक 200 दे दिया, 100 दे दिया। इस टाइम में मैंने सुबह 9 बजे करीब लोग मेरे पास जितने लोग आए थे कि प्रधान जी हमको कुछ खाना है दे दीजिए, तो इस उद्देश्य से मैं दिया था। और मेरा शराब से कोई वास्ता नहीं, शराब बांटा। तो चलिए प्रधानपति जी, आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं क्योंकि आप अपनी बात बड़ी ईमानदारी के साथ रख रहे हैं। आपने जो कुछ भी वितरण किया उसका साफ शब्दों में आपने कहा कि आप दारू नहीं बांटे थे। अब अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। आग कौन लगाया था? राजभर समाज का ये कहना है कि आग ब्राह्मण और यादव 2 लोग मिलकर लगाए थे और ये पूरा मामला कहीं ना कहीं जातिगत एंगल पर जा रहा है। देखा जाए कि एक तरफ यादव को खड़ा कर दिया गया, बीच में पंडित जी को खड़ा कर दिया गया, उसके साथ अपोजिट पार्टी बना दिया गया राजभर को। आग कौन लगाया है? सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि 20 आशियाना जल गया, गांव के प्रधान को भनक तक नहीं। गांव के प्रधान कह रहे हैं कि हम खलीलाबाद में थे, बाहर थे। सवाल यही मेरा होगा आपसे, आग कौन लगाया था प्रधान जी? देखिए, इसके बारे में तो पूर्ण रूप से मैं कह नहीं सकता हूँ आग कौन लगाया था। घटनास्थल पे उस समय तो था नहीं मैं। हालांकि आग तो लगी है, 20 घर जले भी हैं, तो आग कहीं चिंगारी तो कहीं से आई ही है। अब इसको कौन लगाया, इसको 100% मैं श्योर होकर कह नहीं सकता आग किसने लगाया है। और अगर ये जाति रंग दिया जा रहा है, जिनके द्वारा भी दिया जा रहा है, ये गलत है। जो इसमें दोषी हैं उसको जेल जाना चाहिए, जो निर्दोष है उनको छोड़ देना चाहिए। एक ही के गलती किए हुए गलती नहीं होता है, जब दोनों पक्ष करता है तभी गलती होता है। लेकिन पूर्ण रूप से गलती एक पक्ष का दिखाया जा रहा है। ये कहाँ तक बताइए, कहाँ तक सही है? एक पैसे की सुनवाई नहीं है। चौकी इंचार्ज SHO, हम लोग कल SP के वहाँ गए, हम लोगों से समय मांगा जा रहा है। हम लोग इतने बेदखली, हम लोग इतने बेकार हो गए हैं कि हम लोगों का कोई सुनने वाला नहीं है। हमारा समाज इतना भी पीछे चला जा रहा है। क्यों नहीं आपकी आवाज सुनी जा रही? भैया हमारे लोग नहीं, हम लोगों को कहा जाता है ये लोग मनबड़ हैं, ये लोग रईस हैं। बताइए हम लोग किस तरफ से रईस हैं? दिखाइए, चारों तरफ दिखा लीजिए कहाँ से हम लोग रईस दिख रहे हैं। मंत्री जी भी इसलिए नहीं आए। मंत्री जी भैया इधर ताके भी नहीं, आने की तो बात ही छोड़िए। वो आए वहाँ पैसा दे कर गए, जितना भी उनका करना था वो कर, अपने समाज की बात करके और चले गए। लेकिन उन लोगों का जो सवाल था वही सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं कि आखिर उन लोगों की बात क्यों नहीं सुनी गई इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरे मामले पर? ना तो मंत्री जी वहां गए, ना तो प्रधान जी वहां गए, न तो जो पूर्व सांसद थे वो वहां पर गए, कोई उनके दरवाजे पर नहीं गया। ये एक बहुत दुखद विषय है और बहुत ही निंदनीय विषय है प्रधान जी। हमको खुद कष्ट अगर मैं नहीं जा पाया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ उन लोगों से। और दूसरी बात, मंत्री जी नहीं गए, माननीय मंत्री जी का विषय है। जिले के उच्च अधिकारी या कोई नहीं उनके पास गया, उनका विषय है। माननीय विधायक जी उनके पास नहीं गए तो उनका विषय है। मैं किसी को ये नहीं कह सकता आपको फला जगह जाना है। सही बात। क्योंकि मेरी ग्राम सभा है, गलती मुझसे हुई है, मैं उन लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि मैं नहीं आ पाया। और दूसरी बात है, अन्य लोग नहीं गए या एक पक्षी कार्रवाई हो रही है, तो मैं इतना बड़ा नेता भी नहीं हूँ, इतना बड़ा मेरा वो है कि मेरे कहने पे पक्ष से 2 पक्ष हो जाएगा। ये प्रशासन अपने विवेक पे क्या काम कर कार्रवाई कर रहा हो, प्रशासन जाने।
तो इस पूरे मामले पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा प्रधान जी, आपके लिए दोनों सब लोग बराबर हैं, पूरी जनता आपकी, आप पूरे गांव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो भेदभाव नहीं होना चाहिए और इस केस में निष्पक्ष तरीके से जांच होना चाहिए, कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार का कि केस को डाइवर्ट किया जाए। तो आप ये कहते हैं कि पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच होगा इस मामले पर? जी, हमको विश्वास है। आप तटस्थ रहेंगे? हाँ, पुलिस प्रशासन पे या जिले के उच्च अधिकारियों पे पूर्ण रूप से विश्वास है मुझको। इसकी निष्पक्ष जांच होगी, जो दोषी हैं उनको जेल में रखा जाए, जो निर्दोष उनको छोड़ा जाए। एक सवाल प्रधान जी आपसे और लेना चाहेंगे, लोगों ने कहा कि 20 घर नहीं जला, 20 झोपड़ी जली, सच्चाई क्या है आज ये भी आप बताइए। आपने कहा कि मैं दारू नहीं बंटवाया था, उन लोगों ने आरोप लगाया आपके ऊपर कि आप दारू बंटवाए गांव में, इस कारण ऐसा हुआ। उन लोगों ने कहा कि डीजे स्टार्ट हुआ, डीजे बंद हुआ, डीजे को लेकर ये विवाद था या नहीं था? और दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि 20 घर जले हैं या 20 झोपड़ी जली है? देखिए, झोपड़ी तो जब छप्पर की चीज़ झोपड़ी ही कह सकते हैं, उसको घर कह नहीं सकते हैं। झोपड़ियाँ जली, लेकिन उसमें ऐसा था कुछ लोग, कुछ परिवार उसमें जो थे, जितने बुजुर्ग उस समाज के, राजभर समाज जो बुजुर्ग महिला और पुरुष थे, ज़्यादातर लोग निवास उसी में रात में सोने का काम करते थे। 2 उसमें पशुओं को रखते थे। अच्छा। कुछ चारा, पशुओं का चारा रखते थे। कुछ परिवार उसमें अनाज भी रखा था, गेहूँ हुआ, आलू हुआ, इस टाइप का रखता था। तो हम मकान उसको नहीं कह, झोपड़ी ही कह सकते हैं, क्योंकि छप्पर का वो मकान, छप्पर का था वो। तो यानी कि वो 20 घर नहीं जला है, 20 झोपड़ी जला है, ये यदि कहा जाए तो गलत नहीं, अतिशयोक्ति नहीं होगा? नहीं, उसको घर हम इसलिए नहीं कह रहे, हम भी कह रहे हैं छप्पर का था तो झोपड़ी ही कहेंगे। घर उसको हम कहते, या तो खपड़ैल का मकान होता या पक्का मकान छत लगा होता, उसको हम घर कहते हैं। या छप्पर का ही बना था तो इसे छप्पर वाले को हम झोपड़ी ही कहते हैं, उमूमन उसका भाषा ही झोपड़ी ही है। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि वो झोपड़ी थी, क्या वो जो जमीन थी वो ग्राम समाज की जमीन थी या विवादित जमीन थी, या वो राजभर लोगों का ही जमीन था, या राय साहब और राजभर लोगों का कोई लड़ाई था, या यादव और राजभर ये तीनों एंगल का कोई लड़ाई था उस जमीन में? सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप गाँव का प्रतिनिधित्व करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ विवाद नहीं था उस जमीन को लेके। हाँ, ये जमीन चूँकि अब पूर्ण रूप से नहीं कह लेंगे, इसमें यही है कि लोग कहते हैं वो खाद गड्ढे की ज़मीन है। अच्छा। लोगों का कहना है। अच्छा। क्योंकि मैं कभी उसके तह तक नहीं गया और न उस पर कभी मेरा ये विचार आया कि इसको खाली करवाया जाए या कुछ किया जाए, कभी उसमें मैंने गया नहीं। कुछ लोगों का आना, उसमें 15 की कार्रवाई होती है, मुझे पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है कि जो कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन ये इतनी जानकारी है, चूँकि कर्री में सन 2005 जब मैं जिला पंचायत चुनाव लड़ा था, तो उस समय से मेरा आना जाना कर्री में है। तो इस 20 साल के बीच में एक ऐसा 20 साल से उनका उस पर छप्पा झोपड़ी रखा हुआ है। अब प्रेजेंट टाइम में ज़मीन कैसी है, और माननीय मैं अपने लेखपाल साहब से, तहसीलदार साहब सबसे मैं पूछा हूँ, कानूनगो साहब से कहा हूँ, उसका अगर सरकारी ज़मीन है, कैसी ज़मीन, उसका कागज़ मुहैया कराएं, देखा जाए क्या स्थिति है, उस पर क्या बन सकता है। मंत्री जी आए थे, मंत्री जी से क्या बातचीत हुई आपकी? आपने घटना का विवरण दिया, जानकारी दिया, मंत्री जी ने क्या आदेश दिया है इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरे केस पर? देखिए, मंत्री जी जब तक मैं था वहाँ पे, मंत्री जी खाली उसमें FIR कॉपी लिए हैं जो मुकदमा दर्ज हुआ है। उन्होंने यही समझाया है सबसे राजभरों के बीच में, जब राजभर समाज की महिलाएं वहाँ बैठी थी, उन्होंने यही कहा है कि प्रशासन अपना काम कर रहा है, इसमें जो उचित होगा उस पर कार्रवाई होगी। हाँ, आगे क्या निर्देश दिए उसके बारे में मुझको जानकारी, जो SDM साहब से कुछ पूछे हैं, चूँकि वो एकांत पे पूछे, मुझको उसके बारे में। आवासीय पट्टा भी होगा, जिन भी झोपड़ियों की बात किया जा रहा है उनके लोगों को मकान भी मिलेगा? देखिए, हाँ, उसके लिए बातें हुई है, SDM साहब कह रहे थे कुछ इस तरह की। हाँ, लेकिन जिनके पास मकान बनाने की जगह नहीं होगा, उनको पट्टा देना जरूरी है, क्योंकि पट्टा दिया